छूट रहा है तो हर समय तो गौ सेवा नहीं करते, फिर अन्य क्रियाओं में भजन छूट जाएगा, फिर पुण्य बनेगा, अध्यात्म नहीं पुष्ट होगा। पुण्य तो बनेगा, गौ सेवा करते हो, पर अध्यात्म पुष्ट नहीं हो। और पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। महाराज नृग ने करोड़ों गौओं का दान किया, करोड़ों गौओं की सेवा की, और एक अपराध बन गया तो गिरगिट बनकर के द्वारिका में कुएं पे पड़े थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो यदि अध्यात्म नहीं तो पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। पुण्य कभी भी न किसी भी अपराध से नष्ट हो सकता है, और अगर भजन है तो अविनाशी है। इसलिए भगवान के भजन की आंतरिक प्राथमिकता देते हुए बाह्य क्रियाओं को करना चाहिए। चाहे इसमें जो गौ माता है उसका भी लगाव हो गया है जी, तो तन्मयता है, बिल्कुल उनका भी लगाव। हाँ, क्योंकि सब में भगवान वास करते हैं, तो भगवान तो प्यार करते हैं। चाहे कुत्ते से आप प्यार करने लगो तो वो प्यार करने लगेगा, क्योंकि सब में प्रेम रूप भगवान वास करते हैं जी। कोई बात नहीं, तो उनका लगा होना हमारे ऊपर आशीर्वाद है। खूब नाम जप करो। पावनी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ में इतनी कमियां हैं कि मैं भगवान को सुख में भूल जाती हूँ। महाराज जी, इसके बाद भी क्या वो हमारे भगवान को सुख में भूल जाते हैं? मतलब इतना सुख मिलता है कि भगवान को भूल जाते हैं? जब सुख होगा तो भूल जाते हैं। हाँ, वैसे सबका स्वभाव है सांसारिक, जब अनुकूलता होती है तो भगवान का विस्मरण हो जाता है। लेकिन अगर हम सुख में भगवान का आनंद पूर्वक भजन करें तो हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी कि दुख में भी भगवान का भजन कर पाएंगे। यदि हम सुख में भगवान को भूल गए, फिर दुख में तो भूल ही जाएंगे। दुख में हम कैसे याद कर पाएंगे? सुख में हमें सुमिरन करने का अभ्यास बनाना चाहिए, तो दुख में भी हम सुमिरन कर सकते हैं। सुख में तो अनुकूलता रहती है, आनंद में होकर तो और भजन होता है। लेकिन वो दिन याद करो जब विपत्ति आएगी, प्रतिकूलता आएगी, क्योंकि सदा समान दिन नहीं रहते। आज अनुकूलता है तो कल प्रतिकूलता आएगी, तब क्या करोगे? जब प्रतिकूलता आएगी तब तो भजन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए मुझे आज अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास पूर्वक भजन, दुख में भी हमें भजन कराओ। जब दुख में भजन होता है तो दुख व्यापता नहीं है, विपत्ति व्यापती नहीं है। तो ये डिप्रेशन क्यों होता है? पाप कर्म के कारण, व्यर्थ चिंतन के कारण, जो ओवर थिंकिंग है, निगेटिव चिंतन के कारण। जब नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, तो आदमी फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। डिप्रेशन में पहुंचने पर चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये सब छा जाता है, और वो जीवन बिल्कुल नर्क जीवन हो जाता है। इसलिए हमें लगता है हम पाप कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें, और भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करें। सुख में तो बड़ी सुविधा होती है भगवान के स्मरण की, दुख में थोड़ा दुविधा हो जाती है। लेकिन सुख में ही यदि हम भगवान को भूल गए तो दुख में तो याद ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। विनीत कुमार वर्मा जी हरदोई से। महाराज जी, प्रथम बैच में जैसा प्रश्न हुआ था, ये भी कह रहे हैं कि मैं तन मन धन से सबकी सहायता करता हूं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में सहायता नहीं कर पाता तो वो मुझसे वैर मान लेते हैं। महाराज जी, मुझ पे क्रोध करने लग जाते हैं। इस परिस्थिति में बचने के लिए मैं क्या करूं? नाम जप, भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करेगा और बुद्धि को सावधान रखेगा। बुद्धि जब सावधान रहेगी तो फंसेगी नहीं। हमारी जितनी बनती है हम दूसरों की सेवा करते हैं, इसके बाद दूसरे हमें गालियां देते हैं, उनका स्वभाव है, ये उनकी आदत है, ये उनका भाव है, हम स्वीकार नहीं करते। हमें आनंद में रहना चाहिए। जब हम दूसरों की बातें स्वीकार करते हैं तब हमारे अंदर जलन पैदा हो जाती कि मैंने इसका मंगल किया, मैंने इसको सहयोग दिया, मैंने इसको हित किया, और ये हमें बदले में गाली दे रहा है या प्रतिकूलता दे रहा है या हमारा अहित कर रहा है, तो हमें क्रोध आ जाता है, फिर हम गलत हो जाते हैं। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। ये उसका स्वभाव है, हमें अपने स्वभाव से चलना है, वो अपने स्वभाव से चलेगा। और इस छोड़ने की सामर्थ्य को नाम जप के द्वारा हम पाएंगे। नाम जप के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी, दूसरा उपाय नहीं है। इसी में सब संसार फंसा हुआ है। नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतना आप काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाओगे, उतना हृदय शीतल रहेगा, उतना ही आगे आपको सुख प्राप्त होगा। भूपत जोशी जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी मैं 32 सालों से नाम जप करता हूँ, लेकिन मन अभी भी स्थिर बहुत भटकता है, एकाग्रता नहीं बन पाती महाराज जी, ऐसे में समाधान बताइए। 32 साल तो बहुत होते हैं। का मतलब है कनेक्शन सही नहीं है, बल्ब सही है, तार सही है, बोर्ड में बिजली भी आ रही है, आपने कनेक्शन भी किया हुआ है, लेकिन ऑन ऑफ करने पर यदि वो जल नहीं रहा, बुझ नहीं रहा, तो इसका मतलब थोड़ा और कनेक्शन, उसको और थोड़ा नजदीक ले जाओ, छू जाए, और जहां छू जाए तो ऑन करते ही जल जाएगा। 32 साल से भजन कर रहे हैं, निरंतर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों का जीवन ही भजन है। निरंतर नहीं कर रहे और एकाग्रता पूर्वक नहीं कर रहे और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बना है। 3 बातें हैं, ढूंढ लो। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं। 32 वर्ष बहुत होते हैं। 32 वर्ष किसे कहते हैं? 32 वर्ष साधना, हाहाकार मच जाए प्राणों में। तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, एकाग्रता नहीं है और निरंतरता नहीं। ये 3 शब्द देख लीजिए, इन्हीं तीनों को जीवन में ले आओ तो 1 वर्ष में हृदय में परिवर्तन हो जाए। 1 वर्ष में लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति और निरंतर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि योग वो कह रहे हैं यदि दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप किया जाए आदर के सहित तो दृढ़ भूमि अर्थात भगवत भाव प्रकट हो जाएगा। निरंतर नाम जप चलने लगेगा, श्वास श्वास में नाम जप, रोम रोम में उसकी स्फूर्ति का अनुभव होने लगेगा। हम थोड़ा एकाग्रता करें, लक्ष्य भगवत प्राप्ति बनाएं और निरंतर जपने का अभ्यास करें। उठते बैठते चलते फिरते तो नाम का स्वाद मिल जाए। जब स्वाद मिल जाएगा ना, अभी क्या है, नाम श्वास 2 बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। प्रत्येक श्वास में कई कई नाम जप करें हम और गाढ़। वैसे हमने अगर कभी आप एकांतिक में सुना हो, एक पद्धति बताई है कि जैसे हम राधा जप रहे हैं तो राधा अपने दिमाग में राधा लिख रहे हैं, राधा सुन रहे हैं, राधा जप रहे हैं। इससे मन भागने के चांस नहीं बनेंगे। मन को एकाग्र होना ही पड़ेगा और एकाग्रता पूर्वक किया हुआ जप बहुत जल्दी हृदय का परिवर्तन कर देता है। तो पहला भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, दूसरा एकाग्रता समेटो और तीसरा निरंतर जपने का अभ्यास करो तो लाभ प्राप्त हो जाए। 32 वर्ष तो बहुत होते हैं और बहुत वो व्यर्थ जाएंगे नहीं। जो जपा है वो आपको सहयोग करेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारी ढिलाई रही है, हमारे कनेक्शन में कमी रही। नहीं, 32 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार हो जाना चाहिए। अभ्यास कीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ अभ्यास तो है ही, उसको और घसीटिए और एकाग्रता पूर्वक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय नाम जपने का अभ्यास कीजिए। रितेश द्विवेदी जी कानपुर से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी विरह, प्रेम और विकलता तीनों में क्या अंतर है? क्या विरह और प्रेम दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? कितना नाम जप करते हैं? महाराज जी श्री की कृपा से जितना हो पाता है। वैसे निरंतर का अभ्यास करो। पहले नाम के द्वारा पाप का क्षय हो, हृदय में शरीर संसार से वैराग्य हो, तब तो अनुराग की तरफ। ये विरह विकलता एक ही शब्द है। विरह विकलता प्रेम उसी के हृदय में प्रकट होता है जिसके हृदय में अन्य आश्रय, अन्य आसक्ति, अन्य आशा, इनका नाश हो जाता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक जो है ना, स्वाति के बूंद से प्रेम करता है, मेघ से बरसे हुए। वो मर चाहे जाए, दूसरा जल स्वीकार नहीं कर सकता, प्यासा मर सकता है। एक बार एक चातक उड़ता हुआ गंगा जी से जा रहा था तो एक बधिक ने बाण मार दिया। वो गंगा जी में गिरा तो पर ऐसे। तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो पूछा कि पुण्य जल में जहां मरते समय एक बूंद गंगा जल चला जाए तो जीव पवित्र हो जाता है, चातक तूने चोंच ऊपर क्यों कर ली? तो उसने कहा मैं सिर्फ स्वाति के बूंद को पीता हूं।
मर जाऊंगा तब चाहे गंगा जल हमारे मुंह में जाए, क्योंकि मैं सीधे आकाश से गिरे हुए स्वाति की बूंद को पीता हूं। तो एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एकमात्र भगवान से प्रेम, भगवान से आशा, भगवान का ही आश्रय, भगवान से ही अपनापन और निरंतर भगवान का जप, तब अंदर से उन भगवान के लिए आता है कि जिसके लिए मैंने जीवन अर्पित कर दिया, जिसको मैं निरंतर जपता हूँ, जो हमारे प्राण धन है, वो हमें कब मिलेंगे? तब विकलता शुरू होती है, अंदर व्याकुलता होती है, और वही व्याकुलता ऐसा विरह रूप धारण कर लेती है कि जिया न जाए। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। विरहाग्नि ही भगवान से मिलन का संयोग बनाती है। जब रुदु सुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, समस्त गोपी जन एकत्रित होकर जब भगवान के दर्शन के लिए रोने लगी, तो तासा मावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामदेवों को भी मूर्छित कर देने वाले भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो जब हमारी ऐसी विकलता हो कि मुझे कुछ और सुहाई न दे, कुछ अच्छा न लगे, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो जाए, तब भगवान से विकलता होती है। ये विरह बहुत बड़ी संपत्ति है। भगवान के लिए रोना कोई छोटी बात है। लोग रोते हैं भगवान के सामने, लेकिन अपने लिए रोते हैं, मेरा काम बन जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। भगवान के प्रेम में रोना, ये तो जगत पावन करने वाला कोई महात्मा होता है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, जो भगवान के लिए रोए, ये तो बहुत बड़ी बात